नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम एक ऐसी दुखद घटना का फिर जिक्र करेंगे जो चाहकर भी हम रोक नहीं पा रहे। वजह है कि हम आगाह कर सकते हैं। दुनिया में, देश में, राज्य में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह मुश्किल है कि घटनाएं रोकी जा सकती हैं, लेकिन हम सबक लेकर के उन्हें नियंत्रण में कर सकते हैं। क्या हम एक घटना से कोई लेसन ले पाते? यह बड़ा सवाल है। एक बार फिर राजस्थान के बाड़मेर स्थित जसोल में कथा के दौरान हादसा हुआ। हादसा प्रकृति की देन बताई जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इंसानी लापरवाही भी इसमें दिखाई दे रही है। क्या हो सकता है? क्या वास्तव में ये हादसों पे लगाम लगाया जा सकता है? पहले के जो बड़े बड़े हादसे उनसे हमने क्या सबक लिया? कुछ ऐसे सवाल इस वक्त खड़े हैं जिनका जवाब बस एक हल्की सी तीखी नजर के साथ देख करके उन्हें गुम कर दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह नाइंसाफी है। हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में कई प्रबुद्ध लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद लौटूंगा हमारे पैनलिस्ट के पास। जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। हवा तेज है, कथा को रोकना पड़ेगा। बहुत तेज है, पंडाल उड़ रहा है। लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर, सभी बाहर निकलिए। देखिए पंडाल ऊपर हो रहा। आप लोग राजस्थान के बाड़मेर स्थित जसोल में हुए हादसे ने एक बार फिर हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रकृति के आगे क्या किया जा सकता है, लेकिन यह कहकर बचा नहीं जा सकता। आयोजक हो या प्रशासन हो, यह देखा जाना चाहिए कि आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है और बारिश भी आ सकती है। आगजनी भी हो सकती है, भगदड़ भी मच सकती है। ऐसे में बचने के उपाय क्या है? इतनी बड़ी कथा चल रही है और प्रशासन को मालूम तक नहीं। अगर पता था तो लापरवाही क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है इतनी मौतों का? राज्य और देश की राजधानी से जसोल तक नेता खूब दौड़ रहे हैं। सरकारी कारिंदे भी अब जता रहे हैं कि मृतकों के आश्रितों को हर संभव मदद सिर्फ यहीं दिला पाएंगे। इसलिए हमने जांच के आदेश दिए है कि कमिश्नर इस तरह जांच हो, क्या कारण है, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए एडवाइजरी जारी करने का भी हम सोच रहे हैं। इसलिए कल्पना ही नहीं की होगी कि राम कथा सुनने जाएंगे और वापस घर लौट के नहीं आएंगे। इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकती है? मुझे स्वयं मैं अपने आप को इतना महसूस कर रहा हूँ, वास्तव में जैसे मेरे खुद के घर में ये घटना हो गई है। केंद्र सरकार से जो प्रावधान होगा तो उससे भी करवाएंगे, और राजस्थान सरकार की तरफ से कल ही मैंने मुख्यमंत्री जी से तुरंत ही उसी समय बात कर ली थी, और उसके बाद में उन्होंने घोषणा भी कर दी है 5 लाख की, और भी प्रयास करेंगे। मृतकों को और घायलों के आश्रितों को सरकार की ओर से मदद भी दी जा रही है। संभागीय आयुक्त जांच भी करेंगे। सभी की हमदर्दी भी है, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है, आखिर इन घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता? मेलों में भगदड़ मच जाती है, आयोजनों में करंट दौड़ जाता है, सरकारी कारिंदे कुछ देर के लिए सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। राजस्थान में ये कोई पहला और आखिरी हादसा नहीं है, लेकिन इन घटनाओं से सबक लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लापरवाही क्यों हो रही है? आयोजक अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को परेशानी न हो, लेकिन यदि ऐसे आयोजनों में कहीं कोई तकनीकी खामी है तो उसे सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो शायद मौत के मंजर में बचा जा सकता था। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जितना मजबूती के साथ पांडाल लगाया जाना चाहिए था, वैसा नहीं था। बिजली के तार कट गए, तार कटने से करंट आ गया, और करंट आने से लोग बाहर नहीं निकल सके, और यहाँ से ये इतना बड़ा हम कदम बैठा था जो थोड़ी औंधी आई जने वो पोलो न उडियो परो दौड़ बार कोशिश करी थी तो माथे पड़ी और उन पर कंठ फैलियो और हमारे पानी में लगी थी।
इससे पहले जोधपुर किले में माता के दर्शन करने गए 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। क्यों आज तक रिपोर्ट के पन्ने नहीं खोले गए? आयोग भी बैठाया गया। हादसे हो सकते हैं, लेकिन सबक लेकर उनके व्यवस्थाओं को दुरुस्त जरूर किया जाना चाहिए। महज 4 दिन गमगीन माहौल में खामोश रहकर सहानुभूति जताने में कुछ नहीं होता। जरूरत है ऐसे हालात को रोकने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून। आखिर हम इन घटनाओं से सबक ले। ये नहीं कहा जा सकता कि घटना ये आखिरी और इसके बाद कोई घटना नहीं होगी, हादसा नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन हमें एक बार इन हादसों से कुछ सबक तो लेना चाहिए। हम जांच बैठाते हैं, जांच के पन्ने भी नहीं खुलते हैं। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि 265 लोगों की मौत की रिपोर्ट आज तक इंतजार कर रही है। उनके परिजनों को इंतजार है कि आखिर इस गुनहगार कौन है। ऐसे कई घटनाएं होती हैं, तो आखिर लोग मर जाते हैं, उनके परिजन हमेशा इस तरह के कष्ट को भोगते रहते हैं, और फिर कोई नया हादसा होता है, फिर हम खड़े होते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर हमारी हमदर्दी साथ चलती है, फिर उसी हालात पे छोड़ देते हैं। चले, हमारे साथ भाजपा नेता और राजस्थान पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दी हैं राजेंद्र सिंह जी हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि हादसा कोई आखिरी है या पहला हुआ है, इसके बाद को हादसे नहीं हो सकते। चूक हो सकती है, हादसे भी हो सकते हैं, लेकिन घटनाओं से हम सबक नहीं ले पा रहे हैं। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। घटनाओं से सबक लेने की फुर्सत किसी को नहीं। ज्यादातर लोग जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, जिनको इससे सबक लेना चाहिए, उनको अपनी राजनीति से कोई समय नहीं निकलता, समय उनको मिलता नहीं है कि वो देश और प्रदेश की व्यवस्था के बारे में सोचें। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई। नंबर 2 ये है कि जब इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, उनमें जो कई सारी चीजें जो जुड़ी हुई रहती है प्रकृति से संबंधित, लेकिन उनके उपाय के संबंध भी सब तरह के विभाग हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है तो इससे निपटने की कोई उपाय नहीं है। हमें पता लग जाता है, हमारे मौसम विभाग बने हुए बड़े बड़े, उन मौसम विभागों का काम यही है, ये बताने का कहां हवा, आंधी, तूफान वगैरह आएंगी। नंबर 2 ये है कि कलेक्टर और जिला विभाग आपदा प्रबंधन को देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस प्रकार के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको अनुमति देना। और स्कूल प्रबंधन का ये काम है कि वो अपने यहां से बिजली मुहैया फोकट में न कराए, वो उसके लिए जो सरकार से बिजली ले। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है अखबारों के माध्यम से कि बिजली वाले कह रहे हैं साहब हमसे तो बिजली ली नहीं उन्होंने, तो उन्होंने अगर जनरेटर लगाए हैं तो आप देखिए, वो जब बिजली चली गई तो जनरेटर ऑन हो गए और बिजली चालू रही, इसी से आदमी मरे हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक मामला है। अब प्रधानाचार्य ने ये कैसे दे दी है? अब आजकल हमारे यहाँ धार्मिक काम हो रहा है, धार्मिक कथा हो रही है साहब, आप इसमें अड़चन पैदा मत कीजिए, आप अनुमति दे दीजिए। इस प्रकार की परंपरा हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही है, और उसका नतीजा होता है कि कई जगह स्टैंपिंग होती है, भगदड़ मचती है, लोग मर जाते हैं, और फिर भी जो हमारे तथाकथित इस प्रकार के वो लोग जो ये संस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं, नामजद, जो अपना नाम कमाने के लिए कि साहब हमने ये कथा करा दी, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, ये लोग जो मौजूद रहते हैं, ये अपना नाम कमाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं, और इसमें पैसे का ये देखते हैं कि कितने पैसे बचते हैं, कितने पैसे उसको दें, पब्लिक से कितना पैसा इस नाम पर वसूल किया जाए, ये भी ये लोग करते हैं। और उसके लिए खर्च किया, व्यवस्था के लिए जो खर्च है वो कम से कम करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा बना दो, वैसा बना दो, जबकि जो ये समय है, अभी गर्मी का मौसम है, अंदर तूफान का समय चल रहा है, सबको पता है, और आंधी तूफान चल रही है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए उन लोगों ने ये कार्यक्रम कराया, और उन लोगों का कई नाम नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है। क्यों? क्योंकि उनको सब जानकारी है कि गर्मी का मौसम है, आंधियां चल रही है, लोग देख रहे हैं, रोज अंदर तूफान आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे। तो ऐसे लोगों को जो राजनेताओं से जुड़े रहते हैं और अपनी वाई लूटने के लिए, आगे की राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साथ ही वहां के जिला कलेक्टर या एसडीएम जो भी जिम्मेदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसके इलाके में
इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतने हजारों लोग आ रहे हैं, उनको पता है कार्यक्रम करने वालों को, जब भी उन्होंने बड़े बड़े पंडाल बनाए हैं और उन्होंने ये कार्यक्रम कराया है, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही पुलिस विभाग भी इससे परे नहीं है, जबकि जिस थाना अधिकारी को इसकी जानकारी होती है कि उसके इलाके में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर एसडीएम वगैरह कार्य नहीं कर रहे हैं तो अपने जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वो इस बात को ऊपर पहुंचा सकता है कि यहां कोई हादसा गुजर सकता है। और दूसरा, ऐसे जो पूरा जिम्मेदार है कि वो देख सकता है कि ये असुरक्षित है, तो वो उनसे मना कर सकता है कि इसको सुरक्षा के पूरे उपाय कीजिए, उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि जितने विभाग मैंने गिनाए हैं, इन सब विभागों की जिम्मेदारी बनती है और इनके ऊपर इन्हीं से पैसे वसूल किए जाने चाहिए और वो पैसे इन मृतक आश्रितों को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ ये कहा जाता है कि ऐसे आयोजन तो होते हैं क्योंकि एक हमारे सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, इनका एक कोलैबोरेशन है और ऐसे आयोजन भी होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। केवल हिंदू समाज धर्म में नहीं है, सभी जगह होते हैं। कहा यह जाता है कि आप बिना परमिशन के कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं देखता। कहीं ना कहीं किसी का दबाव भी आ जाता है, किसी का संरक्षण भी मिल जाता है। लेकिन जब आप परमिशन लेने जाते हो तो बड़ी अड़चनें होती हैं, दी नहीं जाती हैं सहजता के साथ में, वो रूल्स। तो चलिए, कम से कम इतना तो तय किया जाना चाहिए कि जो डोम बनाया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। अगर आंधी भी आ सकती है, आगजनी भी हो सकती है, ऐसी स्थिति में जो लोग मौजूद होंगे उनके बचाव के रास्ते क्या हैं? सही है योगेंद्र जी। सबसे पहले तो ये जो राम कथा के दौरान जो हुई दुर्घटना है, इसमें जो भी मारे गए लोग हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी संवेदना प्रकट करती है। एक बहुत ही दुखंत घटना है और उनके परिवारजन हैं, उनके इस भगवान उनको इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। इस तरह की घटनाएं योगेंद्र जी प्राकृतिक आपदाओं के आगे किसी का बस नहीं है, परंतु इंसान का ये भी दायित्व है कि वो इन आपदाओं का पहले से पूर्वानुमान लगाकर ऐसी व्यवस्थाएं भी करें कि जब हम 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उनका आयोजन कर रहे हैं, तो आयोजनकर्ताओं का दायित्व होता है कि वो इस प्रकार के सारे प्रबंध करें जिससे वहाँ जो लोग आने वाले हैं, वो जो कथा का रसास्वादन करने वाले लोग हैं, उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और उनको जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहे वहाँ। इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। परंतु जैसा आपने कहा कि जब एक प्रणाली बनी हुई है, एक सिस्टम पहले से बना हुआ है कि इस तरह के आयोजनों की स्वीकृतियाँ जिला प्रशासन से ली जाती है, और जब इस तरह के स्वीकृतियाँ ली जाती है तो सब लोग भगवान के कारण से, ईश्वर के कारण से कि ईश्वर की कथा हो रही है और एक समाज में, एक लोगों में थोड़ा अच्छे संस्कार पैदा होंगे, मानवीय मूल्यों की वृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण से सब लिबरल एक दृष्टिकोण रखते हैं, सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए उन सब बिंदुओं को अनछुआ कर देते हैं जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है। जैसा अभी जोशी जी ने कहा कि ये व्यवस्था आयोजकों को करनी चाहिए कि किस तरह का पंडाल लग रहे हैं और किस तरह का वहाँ बरसात भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, इस तरह के डोम है, उनको सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को और जो भी एजेंसियां इससे जुड़ी हुई है, उनको इस मामले में कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करना चाहिए और समन्वय स्थापित करने के बाद ही इस तरह के आयोजनों की अनुमति मिलनी चाहिए। श्याम सुंदर जी, हाँ जी बताइए। जैसा कई बातें हैं इसमें, उनमें सबसे ज़्यादा बात तो प्रमुख बात यही है कि जो मौसम की आजकल हम बड़े बड़े हादसे हैं वो मौसम के पूर्वानुमान से हम टाल रहे हैं, तो इससे इस तरह के आयोजनों से पूर्व मौसम विभाग की भी सहायता लेनी चाहिए, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी आयोजन की स्वीकृति में इसका प्रावधान नहीं है। सरकार को ये नया प्रावधान जोड़ना चाहिए। जैसा अभी जोशी जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी बड़ा आयोजन हो जो सार्वजनिक हो, जिससे जनता जुड़ी हुई हो, और इस तरह के आयोजनों से पूर्व मौसम विभाग पूरी इसकी जानकारी ले और जानकारी लेने के बाद जो भी आउटपुट आता है उसके आधार पर सुरक्षात्मक उपाय प्रशासन को करवाने चाहिए, सुनिश्चित करने चाहिए।
तब जाके लोगों के इस तरह के हादसे हैं उनको हम रोक सकते हैं, इस तरह की घटनाएं हैं उनको दोहराया नहीं जाए, इसकी व्यवस्था करते हैं। जैसा एक बात और है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है और वो घटनाएं होती है, परंतु उन घटनाओं के बाद प्रशासन कोई सबक नहीं लेता है, उनसे उनकी कोई जांच जो भी होती है वो बंदोबस्तों में ही रह जाती है। उनका पुलिस विभाग को अपनी अलग से जांच करनी चाहिए ऐसे मामलों की कि ये घटनाएं क्यों हुई और इनके पीछे क्या कारण रहे, और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है, पुलिस स्टेशन है या जो भी व्रताधिकारी है या पुलिस अधीक्षक है, उनको इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि इस तरह के जो भी आयोजन होते हों उनमें इस तरह के जो मानक है उनका पालना की जाए, उनकी ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो वो एक कायम किया जाए और उसके आधार पर ही उनको परमिशन दी जाए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चूंकि राजनीति इसमें दरअसल में राजनीति होती है तो राजनीति एक अलग विषय है, परंतु प्रशासनिक तौर पे ऐसे हादसों को रोकने की कोशिश पूरी की जानी चाहिए। श्याम जी, व्यवस्था होनी चाहिए। श्याम जी, आपके पास लौटूंगा मैं। मुख्यमंत्री ने यह तो कहा है अपने दौरे के दौरान कि इस तरह के आयोजन के लिए एक एडवाइजरी जारी होगी, लेकिन हम पिछली कुछ घटनाओं से सबक लेते तो क्या इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के शासन में है, वो अपना बचाव करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर मुद्दा यह है कि ऐसे आयोजक इवेंट मैनेजमेंट का जब काम करने लगते हैं तो वो अपनी बचत के लिए जो नॉर्म्स है उसको अनुपालना बिल्कुल रूप से करते नहीं है, जिसकी ये वाली घटना में निश्चित रूप से हुआ। जो खुद कथावाचक है वो अगर टेंट खुद का ही लगा रहा हो और बचत करके, जिस प्रकार के बिजली के मामले में आप वायरों को खुला छोड़ना, उनकी जिस तरह से फिटिंग होती है उस तरह अनुमति नहीं देना, जो अनुमति दे रहा है वो उसको उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जिसने भी जिम्मेदारी जहाँ पे भी वहाँ आयोजन हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर उसकी अनुमति निश्चित रूप से गई होगी, और गई है तो कथावाचक और जो अनुमति देने वाले दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए इस मामले में, जिससे कि आने वाले समय में आपके इस घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति हो रही, पहले भी बहुत सारी घटना हुई है। अब संभागीय जांच आयोग की जांच इसलिए करी जाती है कि मामला डिले हो जाए, और क्योंकि हाउस अब आएगा वहाँ पर हंगामा होगा तो आपको सारी बातें करनी पड़ेगी। घटना देखिए, आयोजन धार्मिक है, निश्चित रूप से वहाँ पर वो लोग आते हैं जिसमें कि वो जो कि बुजुर्ग होते हैं, कुछ बच्चे उनके साथ में चले जाते हैं। 700 लोग मौजूद थे और जिस प्रकार से कथावाचक अंतिम समय पे जो कुछ बोल रहे थे कि देखिए अंदर आ गया, उड़ा, और वो खुद भी नहीं बाहर निकल पाए। बाकी जिस प्रकार से गेट का खुलापन होना चाहिए, वहाँ पर गेट एक, क्योंकि उनको एंट्री कराने के लिए अपना सिस्टम होता होगा कुछ, लेकिन इसमें बाकायदा 4-5 तरीके से खुला हो जाना चाहिए था तो लोग बाहर भी नहीं जा सके। तो घटना घटी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि घटना गंभीर है। कितने अभी, क्योंकि ये तो देखिएगा कि बिजली चली गई थी और वायर अगर मौजूदा रहती तो निश्चित रूप से ये 15 नहीं और लोगों की जान जा सकती थी। तो 80 लोग करीब घायल हैं, कुछ उसमें गंभीर भी है। लेकिन ये किसी सूरत पे ये कह देना कि आयोजन समिति ही दोषी है, इसमें जिस प्रकार से बाबा और जो कथावाचक और जितने हो गए हैं वो एक मार्केटिंग को कॉमर्शियल धंधा बना लिया है इसको। पहले धार्मिक आयोजन होता था, धार्मिक आयोजन में इस प्रकार की घटनाएं कम होने की संभावना होती थी, क्योंकि आयोजक को मालूम होता था कि मैं अगर तरीके से नहीं करूंगा तो मेरे दोषारोपण हो जाऊंगा। यहाँ तो आयोजक भी वही है और कथा बाजने वाला भी वही है। तो आप देखिएगा अगर पिलर्स को सीमेंटेड अंदर गाड़ा गया होता तो कुछ हद तक उसको रोका जा सकता था। जैसे ही थोड़ी बारिश आई और आंधी का झोंका आया तो वो पूरा उलट गया। इसका मतलब है कि आपने जो एहतियात रूप से प्रारंभिक तौर पे जो कुछ होना चाहिए था नहीं किया, इसी के कारण है। तो एक आध बार तो झेलता उसको 15, 20, 25 मिनट तो लगते हैं, लेकिन नहीं लगा, उसको दह गया जैसे देता है। चलिए, ये तो बात हुई उस हादसे की। मेरा सवाल यहाँ पे ये है आप लोगों से, पहले भी घटना हुई है, 265 लोग राजस्थान के ही एक धार्मिक आयोजन में मारे जा चुके हैं। आयोग भी बैठा, आयोग की रिपोर्ट का आज तक आपको, मेरे को, सब लोगों को इंतजार है। कितनी बार उसका टाइम बढ़ाया गया, उसी तरह का डेमो तैयार किया गया, सारी चीजें हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्राधिकरण बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे हुए, भगदड़ भी मची।
तो क्या सबक ले पा रहे हैं क्या हम इन घटनाओं से? चलिए मैं तो कहूंगा कि ये घटना भी हो गई, ये दुखद है, रोकी जा सकती थी अगर समय रहते कुछ चीजें दुरुस्त होती तो, लेकिन अभी भी क्या इससे हम सबक लेंगे? 4 दिन तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुर्खियां भी चलती हैं, अलग अलग एंगल से खबरें भी चलती हैं, प्रशासन भी उन खबरों के हिसाब से दौड़ता है, सरकारें भी अलर्ट दिखती हैं, फिर एक नए हादसे तक हम गहरी नींद में सो जाते हैं। ये अब जोधपुर वाला जो हादसे की बात भी कर रहे हैं कि उसमें अभी तक रिपोर्ट ही पेश नहीं हो रही है, हाउस में उसको लाया ही नहीं जा रहा, सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, सारी घटना घटी, बहुत गंभीर घटना थी, लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं उस रिपोर्ट में, सारी कुछ, लेकिन उसको हाउस में आने ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी पहले भी कुछ घटनाओं की रिपोर्ट आई, लेकिन हाउस में पटल पे रख करके उस पर डिस्कस नहीं होता, क्योंकि उसमें आपस में ही दोषारोपण की बात होती है, तुम्हारे जमाने में हुआ, हमारे जमाने में हुआ। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से हमको इस मामलों में तो नॉर्म्स बनाने ही पड़ेंगे। व्यक्ति की सुरक्षा कैसे हो, हर नागरिक की सुरक्षा का मामला सीधे तौर पर सरकार से जुड़ता है, और सरकार के लोग कौन है? जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम देते हैं, क्योंकि सरकार सब जगह मौजूद नहीं होती, सरकार के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। जैसे वहाँ एसडीओ जिम्मेदार होता है, आपके एडीएम जिम्मेदार होता है, या डीएम जिम्मेदार। इस प्रोसेस में जो भी दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई करने का एक दिखाना चाहिए सरकार को, कि देखिएगा कि इन लोगों ने नेग्लिजेंसी है, हम इस पे ये कार्रवाई करते हैं। हत्या का मुकदमा निश्चित तो आयोजक के ऊपर तो दर्ज होना चाहिए, आयोजक और इवेंट में दोनों शामिल हैं। वो कथावाचक ही वहाँ पे टेंट लगाया उन्होंने, उन्हीं की सारे तामझाम थे, वो जहाँ जाते थे वो उनका तामझाम पहले जाता था, और फिर वो जिस तरह से कमाई करने का एक साधन बना लिया, और उसमें दुर्घटना घटी है तो उस सब जिम्मेदार वो हैं। सरकार ने भले 5 लाख 2 लाख देने की, जो 50,000 देने की बात कही है, निश्चित रूप से सरकार सहायता तो देनी चाहिए, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से बहुत कड़े नियम बनाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। कोई भी इवेंट बहुत हो रहा है, अब देखिएगा, आप बहुत सारे देखिएगा मानसरोवर में रोजाना यहाँ पे भी लगते हैं, कई जगह मेले चलने लगते हैं, लेकिन नॉर्म्स के अनुसार उसकी पूर्ति नहीं होती है। और फिर आप गेट 1 बना दोगे तो निश्चित रूप से निकलने की स्थिति नहीं होगी। आपको इमरजेंसी गेट 4-5 बना के रखने चाहिए, और इंकित करके रखना चाहिए कि आप किसी घटना के वक्त में आप तत्काल निकल है, तो आपको जाना वहीं तो से उसमें चाहिए। आप बहुत सारे लोग बच सकते हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल पैक करेंगे, बिल्कुल हवा नहीं आनी चाहिए, वो नहीं चाहिए, और फिर आपने मजबूती के साथ पाइप जो भी लगाए वो नहीं किए, सीमेंटेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, नहीं कर पाए आप खाली खड़े कर दिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये हवा इतनी तेज आएगी, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर वगैरह में अंदर बहुत तेजी से आता है। आपको पता है कि वो घूमने वाला अंदर होता है, तो वो कुछ भी लेके उड़ जाता है। तो इसमें तो ये तो सीधे नेग्लिजेंसी वाला मामला है। आपके पास लौटूंगा मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा। जोशी साहब, आप पूरे जमीन हकीकत से आप काफी रूबरू, ऐसी घटनाओं की संभावनाएं, घटना कैसे हो सकते हैं? आप कई थानों में एसएचओ भी रहे, राजेंद्र सिंह जी भी रहे, आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकली इस बात का एहसास होता है। क्या है, मैंने एक सवाल भी खड़ा किया था, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ऐसे आयोजन जो होते हैं, कथा होती है, सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि जितने लोग होते हैं उन्हें भगवान की भक्ति का आनंद जितना मिल सकता है हम उसके लिए कोशिश करते हैं, पैसे भी इसी बात के लगते हैं। हो सकता है सामने वाला कोई कमर्शियल हो, लेकिन वास्तव में इसमें कोई डाउट नहीं है, जो कथाओं का आयोजन करते हैं वो जेब से पैसा भी लगाते हैं, आना जाना, लोगों को लाने का, बहुत सारी बातें। उनका ये कहना होता है कि प्रशासन के पास में जब हम जाते हैं तो कई दिन तक हम घूमते रहते हैं और प्रशासन की ओर से कोई डिसीजन नहीं हो पाता है कि इनको परमिशन दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, अगर कहीं कमी है तो हम उसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसको घुमाते रहेंगे। आप अगर परमिशन नहीं लेते हैं, कर लेते हैं, अब इस तरह की घटनाएं 100 में से 1 हो जाती है तो हम सब लोग चेतते हैं, अदरवाइज चलता रहता है काम, कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, कथा हो गई, वहां के क्षेत्र के थाना अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम है, वो भी बाबा के धोख लगाने के लिए जाएंगे। तो आखिर यहाँ कहीं ना कहीं कोई ये कहूं लापरवाही तो रही है, लेकिन रोका कैसे जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एडवाइजरी जारी करेंगे और इन छोटी छोटी गलतियों का सुधार करेंगे। छोटी सी गलती लेकिन बड़े हादसों को जन्म दे गई। देखो आप योगेंद्र जी, ये मत समझो कि ये एडवाइजरी पहली बार ही जारी करेंगे। हाँ, हर घटना या आज के पहले कभी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। ये घटना राजस्थान में कोई पहली नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये जो एडवाइजरी जारी करेंगे उसमें क्या बताएंगे, उसमें ये क्या कहने का अपना मकसद रखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, मैं थानों में रहा हूं साहब, छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें तो थाने में आते हैं लोग एप्लीकेशन लेकर मिलकर के साथ हम ये कार्यक्रम कर ले क्या, तो उसमें भी थाने वाले गोचा लोपा लगाते रहते हैं।
चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहां ऐसे महा कार्यक्रम होते हैं वहां पर थाने पर अनुमति लेने कोई नहीं आता, वहां पर ऊपर से सूचना आती है, ऊपर से पत्र आता है, वो पहले से ही सरकार से, सरकार का मतलब जिला कलेक्टर से मिलेंगे, वो आईजी डीआईजी से मिलेंगे और वहीं से पत्र नीचे आएगा एसएचओ को मार्क करता हुआ। तो एसएचओ क्या करेगा फिर? एसएचओ के ये बस की नहीं है कि उनको ये कहे कि आप मेरे पास आओ और बताओ कितने आदमी आएंगे। जब ऊपर से जब निर्देश आते हैं तो वो बेचारा क्या करता है, अपने 4 आदमी लगा देता है। अब वो ये कहे कि साहब मेरे को तो आदमी आप 150 ज्यादा दो, तो कहेंगे तुम्हारा अकल खराब है, हमने तुम्हें आदेश दे दिए ना, करो कार्यक्रम। ये हो रहा है सारी व्यवस्था। तो साहब एसएचओ भी बुरा नहीं बनता। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो ऊपर के अधिकारी हैं और जो ये करते कथावाचक महोदय और इनके नुमाइंदे, आप बताओ, मुझे पता चला है कि टेंट भी नहीं का है और जो खर्चा भी नहीं, मतलब आनंद आ रहा है, पब्लिक से लूट बच रही, तो ये हालत हो रही है। तो कथावाचक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसके साथ सुना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर बढ़ गई। अरे साहब ये तो जेल में जाने चाहिए। उनके साथ साथ जो वहां के एसडीएम वगैरह वो भी साथ जेल में जाए, तब जाकर के सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये रोज देखने को मिलेगी। और बेचारे नाजायज लोग मर गए जिनके घरों में चीख पुकार करते रहे, और आज देखो चक्कर रखने में आ रहे हैं, इनके लाशों पे चक्कर रख रहे हैं। तो ये चक्कर रखते जाएंगे और इसी प्रकार से लोग जांचें करते रहेंगे और बड़े बड़े अधिकारी वहां जाएंगे, रिपोर्टें फाइल में बंद हो जाएंगी, आयोग गठित हो जाएंगे। कोई न्यायिक आयोग गठित करता है तो कोई सिविल आयोग गठित कर देता है, कोई एसडीएम का आयोग गठित करेगा, कोई जो है किसी के भी आयोग गठित हो जाते हैं और उन आयोगों की कोई वर्चस्व, कोई कमी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मुकदमा दर्ज करो 304 में और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करो, और ये ऊपर वाले नेता और अधिकारी कहते हैं कि जो अपराधी बनते हैं इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करें। मैं जोशी साहब लौट रहा हूं आपके पास। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे इस डिबेट को। उतर गई थी बालकनाथ बाबा की काणुता के पास। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं बाड़मेर के जसोल के उस हादसे की जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। चलिए एक बार फिर मैं राजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है एक पॉलिटिकल लीडर के नाते। ये कहा जाता है, जैसे अभी जोशी जी ने कहा, कि ऊपर से प्रेशर नीचे तक आता है। ऐसे जो बड़े आयोजन होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं ना कहीं संरक्षण भी होता है। और इसमें कोई, मैं कहूं कि हम सब लोग जानते भी हैं कि ऐसे कोई हादसा करना उनकी नियत भी नहीं होती है कि ऐसे हादसे होने चाहिए कि चलिए ऊपर से संरक्षण हम निपट लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम रोक सकते हैं तो इंसानी लापरवाही को जरूर रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे आयोजन करा रहा है निश्चित रूप से उनके मन, आज वो भी बहुत परेशान होंगे कि हमने क्या कर दिया, और उन परिवार में से कुछ लोग हादसे के शिकार हुए हैं। तो परेशानी सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परेशानी को सिर्फ परेशानी समझ के आंसू पहुंचने से काम नहीं चलता है। हम कुछ ऐसा सबक लें, कुछ लेसन लें। प्रशासनिक दृष्टि से भी वो मैसेज जाना चाहिए कि अगर हमारे क्षेत्र में ये आयोजन हो रहा है तो सबसे पहले हम पुख्ता इंतजाम क्या है उसको देख करके हम सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद में इसकी परमिशन देंगे। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। हम क्यों इंसान के साथ, उसकी जिंदगी के साथ समझौते करते जाते हैं? योगेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है। ऐसे आयोजन तो होते रहेंगे। आज ये घटना घटी है, इसके बाद में भी होंगे, पहले भी होते रहे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के लोग हैं, इस तरह के आयोजन करते रहे। ये एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक ये समन्वय का प्रश्न है। राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में इस बात का समन्वय होना चाहिए कि इस तरह के आयोजन है वो जनता के जान और माल है उसकी हिफाजत करें। अब इसके सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी कोई इस तरह के आयोजन हो तो आयोजनकर्ता लगभग 1 महीने पहले इस तरह की अपनी अनुमतियों के लिए अप्लाई करें और उसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की व्यवस्थाएं हों।
और प्रशासन उन व्यवस्थाओं के लिए स्वयं जिम्मेदारी ले और बिना अनुमति के इस तरह के आयोजन नहीं हो, और उनमें अगर कोई किसी प्रकार का अभाव है, त्रुटि है, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार हो। ये व्यवस्था तो हमको करनी ही पड़ेगी, तभी इस तरह के आयोजन आगे जाके सुरक्षित आयोजन हो सकते हैं। अन्यथा इस तरह के हादसे होते रहेंगे और इस तरह के श्रद्धालु है वो काल के शिकार होते रहेंगे। ये व्यवस्था प्रशासन की है, प्रशासन को इस मामले में अपना सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा और उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वो वहाँ के जो आपके जिला कलेक्टर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, चाहे व्रताधिकारी हैं, चाहे थानाधिकारी हैं, चाहे एसडीएम हैं, चाहे एसीएम हैं, चाहे तहसीलदार है, उनका एक दायित्व है। वो इस तरह के आयोजन स्थलों पर खुद अपनी निगरानी में इस तरह की व्यवस्थाएं कराएं और वो इस बात को सुनिश्चित करें कि ये व्यवस्थाएं हो गई है। परंतु इसमें भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। आप ये देखिए कि जो इस तरह की जो अनुमतियां हैं उनमें केवल यही होता है कि खाना पूर्ति होती है। जो बिजली की व्यवस्था है उसमें देखा जाता है कि 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर होते, उनके फर्जी प्रमाण पत्र लिए जाते हैं। टेंट होते, उनको पूरी स्थायी रूप से उनका बचाव करने की व्यवस्थाएं नहीं की जाती, पानी की पीने की व्यवस्थाएं नहीं की जाती। इस तरह से आप देखिए कि कभी कोई ऐसा कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा हो जाए, उस पर बचाव के क्या क्या वैकल्पिक साधन होने चाहिए, उनकी व्यवस्था नहीं होती। आप ये देखिए इस वाले मौके पे एम्बुलेंस भी नहीं थी, यहाँ दमकल भी नहीं थी। तो ये सब बातें प्रशासन है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में अगर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो वहाँ के थानाधिकारी का ये दायित्व है कि इस तरह के आयोजनों पर वो निगरानी रखे, और अगर वो निगरानी नहीं रख रहा है, वहाँ का प्रशासन निगरानी नहीं रख रहा है, तो वो अपने दायित्वों से दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए और पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी है। जीवन बहुत अनमोल है, इसके साथ हम कैसे कंप्रोमाइज करते हैं। कुछ नहीं होता है, जो अट्रैक्शन जिस चीज का होता है वहां कुछ नहीं होता है। कि आपको मैं बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, दशहरा के दौरान वह हादसा हो गया, 60 लोग मर गए पटना के अंदर, गांधी मैदान के अंदर हादसा हुआ, भगदड़ मची और लोग मर गए। रावण दहन का शायद कार्यक्रम चल रहा था। पिछले दिनों ही दशहरा के ऊपर पंजाब के अंदर मौतें हो गई। 260 से ज्यादा लोग राजस्थान के अंदर ही, जिस किले को हम बार बार देख रहे हैं, वहां लोग मर गए, जिस पर आयोग भी बैठाया गया। तो इतने कितने हादसे होते चले जाते हैं। कभी साड़ी के नाम पे भगदड़ मच जाती है, कभी क्या होता है। हम उन घटनाओं से सबक कभी नहीं लेते हैं कि ऐसा हुआ है। कुछ भी हो चाहे, आप मत करिए बड़ा आयोजन, छोटा कर दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि हम पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। किसने कहा कितना बड़ा आयोजन करिए। तो मुझे लगता है कि जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, कहा यह जाता है कि एमएलए साहब को नोतने चले जाओ, क्षेत्र के सांसद को नोतने चले जाओ, बाकी काम आगे का इनका है कि ठीक है साहब, आईजी साहब आयोजन है मेरे क्षेत्र में, आपको ये पधारना है और बस अब ये आयोजन होना चाहिए। उसके बाद में केवल फोन पे काम चलता है। आग अगर कहीं बरसती है, आप तय करके देख लीजिए, ऐसे किसी बड़े आयोजन में थाने में कभी कोई लेटर नहीं देता है कि सिरा नीचे से है कि हम थाने में साहब लेटर देते हैं, वो आईजी तक चला जाएगा, डीजी तक चला जाएगा, कभी नहीं गया। ऊपर से लेटर नीचे तक आता है, नीचे एसएचओ की कोई औकात नहीं है। वो भाईबंदी में अगर आगे होके काम कर रहा है तो दुआ सलाम उससे होती है, अदरवाइज तो ये कह रहे हैं थानेदार जी आप इधर खड़े हो जाओ, साहब भी आ रहे हैं। औकात ही नहीं है साहब। अब गाज गिरेगी तो नीचे थानेदार पे गिरेगी, तहसीलदार पे गिरेगी, बीट कांस्टेबल पे गिर जाएगी, ये लो सब ये हो गए। तो यहां साहब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि सबक क्यों नहीं लेते हम। ये बात सही है कि अमेरिका में एक हादसा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद में स्थानीय गन फाइटर्स ने कई बार इस तरह के हादसे किए, लेकिन आज तक ऐसा क्या है कि वहां के लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए चाहे शासनाध्यक्ष आए, पूरी स्कैनिंग होती है उसकी कि कहीं कुछ इसके पास तो नहीं है कोई ऐसा सामान जो हमारे देश के लिए बर्बादी कर दे। हम एक छोटे छोटे से हादसे रोकने के लिए एक दूसरे के मुंह ताक रहे हैं। मुझे लगता है कितने भी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन आज भी हमारा मानसिक जो दृष्टिकोण है वैसे ही हम वोट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी की नाराजगी की हम ज्यादा परवाह करते हैं। चलिए मैं एक बार, सूरज सोनी जी हमारे पास में इस वक्त। सूरज जी बहुत कथाओं में जाते हैं आप भी, लापरवाही जो इस तरह की देखी जाती है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई पहली और आखिरी लापरवाही बहुत सारी जगह होती है। ये इनकी किस्मत थी कि हादसा हो गया। अगर हादसा नहीं होता आप में कोई यहाँ पे चर्चा भी नहीं करते और इस तरह की कमियों को हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते।
मैंने कहा कि 4 दिन हम चर्चाएं करते हैं, उस पर गमगीन रहते हैं, शोक जताते हैं। 4 दिन लोग जाकर के जो मृतक हैं उनके परिजनों के आंसू भी पहुंच देंगे, उसके बाद में कोई नहीं देखता। अगर कोई काम पड़ेगा, किसी का मिलाने भी ले जाएंगे कि साहब ये फलाने हादसे के विडो है या इसका बच्चा मर गया था। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो आप। वो ठीक नहीं है जब भी तो आपके पास है, कोई नहीं सुनता है। 4 दिन बाद में सब चीजें गौण हो जाती हैं, फिर एक हम नए हादसे का इंतजार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि क्या इस पे वास्तव में सरकारों को, प्रशासन को कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे ये पहला और आखिरी हादसा तो नहीं है। राजस्थान में भी आपने जिक्र किया कि मेहरानगढ़ रहा हो, चाहे पंजाब का भी हाल ही में जो दुर्घटना रही दशहरा मैदान की, तो ऐसी जो भीड़ होती है और ऐसी भीड़ के बाद में जब लोगों की आस्थाएं जुड़ती है, तो हम एक जो बहुत बड़ा इशू होता है सुरक्षा का, उसको आमतौर पे हम पीछे छोड़ देते हैं। और उसके जो उदाहरण है वो ये तो दुर्घटना है। मैं तो पूरे जयपुर शहर में, राजस्थान में जगह जगह जहाँ जाता हूँ, जहाँ भी मेलों का है, इस तरह का जो आयोजन होता है, उनके अंदर तो खतरा पग पग पे चलता है साहब। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि चलो जिम्मेदार कौन है, हालांकि निश्चित तौर पे अगर परमिशन नहीं थी तो जिम्मेदारी तो उनकी आयोजकों की थी ही, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर परमिशन थी भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि हादसे नहीं होंगे। आप देखिए, हम मूल जो इश्यूज है उसको छोड़ करके हम केवल एक जिम्मेदारी जो थी दुर्घटना के बाद में उस तय करने की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना नहीं हो इसके इंतजाम राजस्थान में क्या है, इस पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। और उसका इसी पे मैं एक घटना से सबक क्यों नहीं लेते? मैं समझ पाया हूँ सूरज जी, हम यही जानना चाहते हैं कि घटनाओं से सबक क्यों नहीं ले पाता? ना प्रशासन लेता, ना जनता लेती है। आपने जो बात की मैं उसी पे आ रहा हूँ। और आप देखिए योगेंद्र जी कि चलो ठीक है, परमिशन हो गई उसकी, लेकिन आप ये बताइए कि राजस्थान के अंदर किसी भी महकमे के पास में क्या पर्याप्त साधन है क्या आपदाओं से बचाने के? SDRF जो स्टेट लेवल पे बना हुआ है वो भी पिछले कुछ सालों से एक्टिव हुआ है। बाकी उससे पहले केवल स्टेट लेवल पे एक दिखावटी कर्मकांड का हिस्सा औपचारिकता मात्र बन के रह गया था। बाकी आप जिला प्रशासन पाइए, अभी हमारे जयपुर के अंदर 13 जनवरी 2018 को अग्निकांड हुआ था जिसमें पूरा परिवार जल गया था। आपने देखा दमकल के लोग वहां चले गए और उनके पास में चप्पल नहीं पहनने के लिए, नोजल नहीं था, मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। जिस पाइप से पानी निकाला जाना है उसका नोजल नहीं है। आप इतने दूर मत जाइए। आप सूरत में हम इतना टैक्स देते हैं उन बच्चों को बचाने के लिए, हमारे पास में लेडर नहीं था। ये तो गजब की बात है कि उन बच्चों को हम सिड्डियों के जरिए निकाल सकते थे। अब आप जिम्मेदारी, जाल नहीं है जिम्मेदारी, जैसे मान लो हम सोचते पुलिस की जिम्मेदारी होगी, ये आग अगर थाने में कांड हो जाए तो थाने के अंदर आग बुझाने के साधन तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जब हमारे पास में संसाधनों से हम लेस नहीं होंगे, आज देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में सक्षम नहीं है, हमारे पास में साधन नहीं है, हमारे पास में जो है श्रम शक्ति नहीं है, उनके पर्याप्त मात्रा के अंदर उन पर निगरानी रख सके, इतना हमारे पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हम हादसे रोकने की केवल बात 4-5 दिन तक करेंगे। अभी आपने देखा कि 4 साल पहले भरतपुर में एक विवाद स्थल की दीवार गिर गई थी, 15 दिन तक पूरा मुद्दा गर्म रहा, चारों तरफ से लेटर लिखे गए, लेकिन डाल का 3 पार नजर निकल के आया। अभी दिसंबर जो गया है इसमें जयपुर के 3 बड़े विवाद स्थलों में आग लग गई थी, लेकिन किसी के पास भी आग बुझाने के उपकरण तक नहीं थे वहां पे, जबकि वहां पे जो परमिशन होती है उसमें सारी बातें लिखी होती है। और ऐसे जो आयोजन होते हैं, मैंने कई बार परमिशन ली तो मैं भी आयोजन करता हूँ, उनमें केवल एक फॉर्म बनाया जाता है और उसमें ध्वनि प्रसारण यंत्र के अलावा सारी जो बातें होती है उसमें क्रॉस होता है। तो केवल जो जिम्मेदारी होती है वो आयोजक पे टाल करके अपन छोड़ दें, या तो ऐसे आयोजन को बैन कर दिया जाए, और या फिर जो ऐसे हादसे होते हैं इनसे तो देखिए संभव नहीं है। आपने कहा कि उनसे सबक लेकर के आगे के लिए हम रूपरेखा तय करें, और बैन करने की जो बात भी आ रही है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक जो मामले होते हैं इसमें ये कहना बहुत आसान है कि चलो साहब बाबा जी कथा है, इस बाबा को बैन कर दो या इस आयोजक बंद कर दो। लेकिन आप देखिए मक्का मदीना जैसी जगह जहां भगदड़ से 1.5 लाख लोग मर गए थे एक साथ में, तो वहां क्या करेंगे आप? अभी हाजी अली की जो दरगाह थी वहां भगदड़ मची, वहां सैकड़ों लोग मर गए। तो ये चीजें जो है इनके आयोजनों पे हमको कंट्रोल, नियंत्रण रख करके, और हम क्या मदद कर सकते हैं ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में या तूफान की स्थिति में या अग्निकांड की स्थिति में, उस पर हमको हमारा पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और सरकारों को चाहिए कि एक दिन की दुर्घटना के बाद में ये जो आंसू बहाने के और श्रद्धांजलि के जो कार्यक्रम है इनको भले ही कम करें, लेकिन आने वाले समय के अंदर ऐसी आपदाएं नहीं आए, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके सावचेत सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए। श्याम जी, वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपको कोई लगता है कि मैं देखिए मैं सरकारों की
नियत पे कोई गंभीरता पे सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हर सरकार कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पे इस तरह के हादसे हों, हमारे लोग मरें, लेकिन सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। एक घटना के बाद में दूसरा कभी कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि ऊपर से फोन नीचे तक चलता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता कभी भी कि साहब ये लेटर आया है। कोई गरीब हो सकता है कि छोटे से उसका कथा का आयोजन का मोहल्ले के लोग इकट्ठे करके पैसे करा रहे हैं, वो नीचे थाने से लेकर के ऊपर तक जा सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको परमिशन भी ना मिले कि नहीं रहने दीजिए, आप हो गई कथा, ये क्या व्यवस्था है, वो क्या। लेकिन ऐसे बड़े जो आयोजन होते हैं जिनमें कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, वहां परमिशन भी साथ में चलती है, सारी व्यवस्थाएं साथ में चलती हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही, आयोजन तो बंद हो नहीं सकते, लेकिन उसका स्वरूप चेंज किया जा सकता है। आप इस पे स्थायी हॉल है, उन पे आपका आयोजन कीजिएगा, वहाँ घटना होने के अंदर कम घटेगी। अब क्योंकि आयोजन ही ऐसी जगह कर रहे हैं, आप जंगल है वहाँ पर अस्थायी रूप से आप सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं, लेकिन वो जो नॉर्म्स है, मानक के अनुरूप जो होनी चाहिए चीजें, वो नहीं है। यही तो कारण है, घटना घटने का कारण ये है कि आप जो चीजें वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे फायर ब्रिगेड होना चाहिए, आपके बिजली के उपकरण लगा रहे हैं तो उसके अंदर बाकायदा सारे टेपिंग वगैरह जो भी जितनी होनी चाहिए, फाइट और जिस प्रकार से पाइपों के अंदर फिट होना चाहिए, सारी चीज सारे नॉर्म्स में है, लेकिन उसके अनुरूप महंगा पड़ता है सारी चीजें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कितना बड़ा आयोजन है, ये प्राइवेट लोग कराते हैं, कराना भी चाहिए। मैं तो छोटी सी बात कहता हूं, एक राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी, उनके परिवार के एक महिला सिर्फ पानी क्रॉस करने में बारिश का, और उनके मौके पे डेथ हो जाती है करंट से। ध्यान होगा आपको। बिल्कुल। इन हादसों से अभी तक सबक लिया, उसके बाद में कितनी जगह करंट से लोग मर चुके हैं। क्या हो रहा है ये? भाई किसी की जिम्मेदारी आप तय ही नहीं कर रहे हो कि वास्तव में क्यों हो रहा है। आप जयपुर में भी आज भी आप बहुत सारे पोल्स वगैरह सब जगह देखिएगा, खुला ट्रांसफार्मर खुले पड़े साहब। आप देखिए घटना तो ट्रांसफार्मर खुले पड़े नीचे, लेकिन आप वो घटना इंडिविजुअल स्तर पे होती है, लेकिन यहाँ आप 700 लोग 1000 लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वहां तो आपको नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल स्तर पर मत कीजिएगा। लेकिन ये घटना आप देखिएगा, ये तो क्या है, ऊपर वाले की रही ना कि आपके वो तार खींच दिए बच्चों ने, उसके कारण से करंट खत्म हो गया और बहुत लिमिटेशन पे रह गया। यदि ये करंट शुरू रहता तो वहां तो प्रशासनिक व्यवस्था के पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि वो जाकर के कुछ कर ले। तो बहुत भयंकर, कोई कहता है बिजली विभाग से परमिशन ही नहीं ली, बहुत सारी चीजें हैं, जांच का विषय अलग, लेकिन गंभीर मुद्दा है। इस पे निश्चित रूप से सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, और नीचे के स्तर पे, जो गाँव स्तर पे जो आयोजन बड़े हो जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको निगाह करनी पड़ेगी। शहरी स्तर पे निश्चित रूप से सुधार होता है, उसमें इतने कम चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें निश्चित रूप से आपको तय करना पड़ेगा कि ये टेंट जो खड़ा किया जा रहा है वो केवल जो सीमेंटेड होना चाहिए, करना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए, वो नहीं था, उसी का परिणाम ये भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को केवल संभागीय आयोग की जांच के बाद कोई हल हो जाएगा ऐसा मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि आने वाले समय में जब आयोग ही बना दिया, जो कि इतने सालों तक उसकी जांच हो गई, उसके बाद जांच का उसको कई बार कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि लाइए जांच पूरी हो ही नहीं पा रही है। तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे को बिल्कुल रूप से, क्योंकि विधानसभा भी आ रही है, विधानसभा में इस मामले को खुली चर्चा के अंदर लाइएगा। और नहीं, वो तो हो चुका, प्राधिकरण बना दिया गया, सब ऐसे आयोजनों के लिए प्राधिकरण बना दिया गया। योगेंद्र जी, प्राधिकरण बनाने के बाद उसको संसाधन क्या दिए? प्राधिकरण बना देने से कोई काम नहीं चलेगा। वो तो वहाँ क्या है कि 5 आदमी 7 आदमी का लगा दिया, उससे कुछ थोड़े होने वाला है। आप सही बताइएगा, आप देखिए कि जो जिस स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, जिस गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां ये संसाधन नहीं होंगे तो घटना के बाद जो स्थिति बनेगी वो भयंकर होगी। इसलिए अब आयोजन किस स्तर पे हो, किस लोग हो, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, इस पे तो निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि थाने स्तर पे निर्णय होगा नहीं, जिले स्तर पे निर्णय होगा नहीं, ये तो राज्य सरकार अपने नॉर्म्स के आधार पर निर्णय करेगी, उसकी एग्जीक्यूट होगी। आप ये मत कीजिएगा कि जो बाबा है वही इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लग जाएंगे, तो आप उसकी अनुमति मत दीजिएगा। ये तो सीधे सरकार को बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप पब्लिक को रोज मारिएगा और 5 लाख का बीमा दे, 5 लाख का मुआवजा दे दीजिएगा, उसे होने जाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उस परिवार, उस स्थिति में जो होने है, पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए आपको नॉर्म्स तय करने ही पड़ेंगे, और राज्य स्तर पर तय होंगे, और राज्य स्तर पर तय आप करके उसको नियम लागू हो, उस पर क्रियान्विति पर निगाह और कमेटीज वगैरह जो होनी चाहिए उस पर
ऐसा नहीं होती कि आप साल में मीटिंग ही नहीं करें, आप अथॉरिटी की मीटिंग। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा साहब, इंसान की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप इतनी खुली छूट किसी को मत दीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। ऐसे आयोजन जब दुस्साहस वहीं से बढ़ना शुरू होता है, दिल्ली के यमुना जी के किनारे पर आयोजन हुआ श्री श्री जी का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कह चुका है, लेकिन वो बेपरवाह है। श्री श्री साहब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पब्लिक का वो था, उन पर जुर्माना लगा, पैसा जमा नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम इतने खामोश होकर के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साधु संत निश्चित रूप से समाज के मार्गदर्शक होते हैं, लोगों की उनमें आस्था होती है, लेकिन आस्था से बड़ा मुझे लगता है कि व्यक्ति का जीवन भी होता है। देखिए, मैं योगेंद्र जी बार बार कह रहा हूँ कि आप महात्मा जो भी कुछ है, आप लोगों का निश्चित भला करते हैं, लेकिन आपके अवैधानिक रूप से जो काम करते हैं उसको रोकने का जब राजनेता उसका सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन कमजोर नहीं होता, राजनेता प्रशासन को कमजोर बनाता है। अगर अब देखिए, ये आयोजन है, इच्छा शक्ति, अगर कथावाचक जो है, अगर उन्हीं का टेंट है, उन्हीं का आयोजन का जो तरीका है सारा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे बड़े दोषी वही हैं। कि जब मालूम है आपको कि हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं है, तो इस तरह की व्यवस्था क्यों की? या तो कहा जाना चाहिए था कि चलिए बहुत बड़े डोम वगैरह मत लगाइए, ईश्वर की मर्जी है, हमारे चले एक छाया करने की जगह कर दीजिए, चारों तरफ से हवा नहीं दीजिए। तो मुझे लगता है कि मिट्टी धूल में लोग आते, इस ज्यादा कुछ नहीं होता। आवश्यकता क्या पड़ रही थी? पहले गांव में होते ही थे, पूरी बारात को खाना खिला देते थे लोग, एक वो लगा करके। तो ये सबसे बात है ना, वहाँ तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है इवेंट में। सर, मैं वही कह रहा हूं कि आप इवेंट में पैसा कमाइए, लेकिन लोगों की जान को जोखिम में डाल करके नहीं, लोगों की जान की शर्त पे आप मत करिए। मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास में चलना चाहूंगा एक बार। जोशी साहब, हमने कमियां बहुत उघेड़ी हैं, सारी बातें हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब वास्तव में अभी भी मैं कहूंगा ये आखिरी हादसा नहीं है, लेकिन ऐसे हादसों को रोका जा सके, लोगों को लगना चाहिए कि कुछ प्रभावी कदम उठाएं। अब होना क्या चाहिए योगेंद्र जी? होना ये चाहिए कि छोटे से लेके बड़े तक कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम, उसकी सूचना सबसे पहले थाने को, उसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, उसके बाद एसडीएम को, नगर निगम को, प्रदूषण विभाग को और फायर ब्रिगेड विभाग को। ये जो विभाग है 5-7 जो इंपॉर्टेंट विभाग है, जिसके अंदर एक राजेंद्र जी ने कहा है कि जो प्राकृतिक आपदा विभाग है और मौसम विभाग है, जिनके नाम अनापत्ति प्रमाण पत्र लें, ये सारी की सारी चीजें जुड़ के नीचे से ऊपर जानी चाहिए, न कि ऊपर से नीचे आनी चाहिए। आपके टीवी के माध्यम से मैं सरकार और सरकार के चुनिंदा राजनेताओं और अफसरों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश या एडवाइजरी जारी करें कि अगर कोई इस प्रकार का नेता, मंत्री या कोई भी संचालक या कोई भी कथावाचक ऊपर से नीचे जब आदेश लावे, तो उन आदेशों को एंटरटेन ऊपर से नहीं किया जावे। ये आदेश नीचे से ऊपर जाएंगे तो इन आदेशों की क्रियान्विति अवश्य होगी। वहां पर फायर ब्रिगेड भी होती, वहां पर एम्बुलेंस भी होती, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती, सीएमएचओ वहां का वो जिम्मेदार होता, एसएचओ वहां का वो जिम्मेदार होता। अगर वहां पर उसके कमी होती तो वो एसपी को सूचना करता, एसडीएम की जिम्मेदारी होती तो कलेक्टर को सूचना करता। मेरा सबमिशन यही है कि ये सब चीजें जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ये सब रखी रह जाती हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहता है। ये एक कानूनी आदेश जारी होना चाहिए और जो आईपीसी ऑफेंसेस हैं, इनके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर इनमें से इन विभागों की ये जिम्मेदारी से कोई काम हुआ तो इस धारा के अंतर्गत ये मुकदमे दर्ज होंगे और उसके ऊपर ये लायबल होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं योगेंद्र जी, ये चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन कानून के सम्मत कोई चीज लिखी हुई नहीं होती है और इस वजह से ये लोग मस्त हो रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ बाजार के अंदर रथ यात्राएं निकलती हैं, कलश यात्राएं निकलती हैं, पूरा बाजार बंद हो जाता है, महिलाएं हैं, पुरुष है, रथ है। आप देखिए क्या हालत हो रही है। वो 2 रथ की मंजूरी लेता है और 10 रथ लगा देता है। अब 10 रथ आने के बाद आप रोको, वहां भीड़ में 500 आदमियों में 4 पुलिस वाले कैसे रोक सकते हैं? और फिर वो जो कथावाचक या जो प्रोग्राम करता है वो सब चले जाते हैं, वो गाए हुए, उनसे कौन माथाफोड़ी करे? और स्थिति यह हो जाती है कि सरकार मजबूरन रहती है और मजबूर रह करके उनको अनुमति देती है भाई शांति प्रिय ढंग से निकल जाए। ये चीजें अब बंद हो जानी चाहिए और अगर फिर भी ये चीजें बंद नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि फिर हम आप किसी और हादसे के लिए फिर दोबारा मिलेंगे।
मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बात तो सही है कि परमिशन की कुछ स्थितियां बनानी चाहिए, लेकिन एक दूसरा सवाल भी होता है जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। एक छोटी सी बात के लिए परमिशन के लिए कितना घुमाया जाता है। सरकारों को भी, क्योंकि राजनीतिक दलों की चुनी हुई सरकार होते हैं, उनको पब्लिक के बीच भी रहना होता है। इसे कुछ ऐसा भी बनाया जाना चाहिए। ये बात तो सही है कि आप रिपोर्ट लीजिए, देखिए, आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, कोई हादसा भी होता है तो इस तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी परमिशन को मत लटकाइए। आज एक फैक्ट्री के पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट के लिए लोगों को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक हादसे को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते निकाले जाने चाहिए जो दिल से चाहता है करना, क्योंकि उसका कोई कॉमर्शियल मकसद नहीं है आयोजन करने वाले का। अब वो कहीं ना कहीं किसी से टेंट भी लगवाएगा, बिजली भी लेगा, खाने की व्यवस्था भी करेगा, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि उनके प्रति इस तरह की भी एक सिंपैथी हो, क्योंकि आयोजन भी होने चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं। नहीं, वो योगेंद्र जी आप बात सही कह रहे हैं कि आयोजन होने चाहिए, परंतु ये सुनिश्चितता होनी चाहिए कि सुरक्षित वातावरण में हो जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका जीवन महत्वपूर्ण है, और अगर उनका जीवन महत्वपूर्ण है तो सरकार को, चुनी हुई सरकार को, प्रशासनिक अमले को ये व्यवस्था करनी होगी कि वो सुरक्षित वातावरण के लिए जो भी आवश्यक तत्व है उनकी मौजूदगी वहाँ रखे। खाली इसमें सहानुभूति मैं समझता हूँ इसमें पर्याप्त नहीं है। सहानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति टाइम पीरियड हो कि आपको परमिशन के लिए कमी है तो उस आयोजक को बताइए, या तो पूरी करवाइए। सारी अनुमति सब व्यवस्थाएं होती है और कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कमी नहीं छोड़ रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था जब नेताओं की जहाँ इसमें मामले में मैं तो कहता हूँ इसका एक कानून बनाना चाहिए। जो इस तरह के आयोजन होते हैं उसमें कानून बना के उनमें जिम्मेदार किन किन लोगों को उसमें जिम्मेदार बनाया जा सकता है, उनका प्रावधान रखना चाहिए। क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उनका सुनिश्चितता होनी चाहिए। किस तरह के आयोजन में किस तरह की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो उसमें उल्लेख होना चाहिए, और उसी एक्ट के आधार पे परमिशन मिलनी चाहिए। और अगर उस परमिशन के बाद कोई अगर कहीं खामी रहती है तो परमिशन देने वाले जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजक के खिलाफ कार्रवाई क्यों? आयोजक ने अगर परमिशन ली है तो उसको देखने वाला, निगरानी करने वाला प्रशासनिक व्यवस्था का अमला, जिसमें लोग हैं जो सरकारी वेतन ले रहे हैं, सरकारी साधन है उनके पास, गाड़ी घोड़े हैं, वो व्यवस्थाएं करें। उनकी ये दायित्व है उनका, और अगर वो ऐसा दायित्व नहीं निभा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजक तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती रहेगी, इस तरह के जुलूस भी निकलेंगे, इस तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे, उन पे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती कि उनको रोक दिया जाए, और ये तरीका उचित भी नहीं है। ये तो होंगी। अब इनको अगर रेगुलाइज करना है तो हमको सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका है उसका निर्वाह करना चाहिए। आयोजक है, उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जिन लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ में किसी प्रकार का हादसा नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, पीने के पानी की व्यवस्था ये संभव है कि इनको रोका जा सकता है। सूरज जी, आखिरी सवाल मेरा एक आपसे है, 1 मिनट का वक्त भी पूरा नहीं है मेरे पास में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब रास्ते में किस दिशा में 2 कदम बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, 2 बातें मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक तो ये कि ये जो जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन का सिस्टम है इसको एक अम्ब्रेला स्टेज पे लाना चाहिए, और जितने भी, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे SDRF हो, चाहे जो सिविल डिफेंस है, उन सब की एक यूनिट बना करके, और ऐसे आयोजन हो या प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावना रहती है उन तमाम जगहों पे एक अम्ब्रेला सिस्टम काम करे, और वो कानूनी रूप से जमा पहना करके उसको इतना सक्षम बनाया जाए कि ऐसे हादसे वास्तव में रोक पाए, चाहे अग्निशमन के केंद्र रहे हो, चाहे एम्बुलेंस उनके पास में हो, तो पर्याप्त साधन होने चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जो आयोजन होते हैं इन आयोजनों के अंदर गुणवत्ता रखनी चाहिए। आप देखिए, कुंभ के मेले के अंदर 5 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया जाकर के, वहां डोम भी बने थे, वहां पे लाइट की व्यवस्था भी थी, वहां टेंट भी थे, वहां तब सब तमाम तरह के साधन होने के बावजूद कोई हादसा वहां पे नहीं हुआ। तो गुणवत्ता चढ़ा करके धार्मिक, और वो जरूरी है, जब तक कि प्रशासनिक दखल से इन चीजों को पुख्ता नहीं किया जाएगा तब तक बहुत मुश्किल है। और मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक संरक्षण हो चाहे प्रशासनिक संरक्षण हो, व्यक्ति की जिंदगी उससे बड़ी है। आप उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, कोई कंप्रोमाइज मत करिए। कोई कमी है, आप परमिशन के साथ साथ उसे दुरुस्त करिए, आप आश्वस्त हो जाइए
और अगर जब तक ये नहीं चलेगा सिलसिला तो हम बैठेंगे, बात करेंगे, हादसे होते रहेंगे, 4 दिन हम गमगीन रहेंगे, चर्चाएं करेंगे, फिर वही ढाक के 3 पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसे से लेसन लेके एक नजीर पेश कीजिए जानी चाहिए कि ऐसा होगा तो उसका अंजाम भी यह होता है, तभी मुझे लगता है कि इस पर लगाम लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार साहब।